सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे को 5 दिन बीत गए, जिसमें जमकर तबाही मची, और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 6 दिन बाद भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस दौरान कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना भी पड़ा। तो वहीं आज आईटीबीपी के साथ सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम राहत कामों में जुटी हुई है। टनल में से मलबा लगातार निकाला जा रहा है। जो 203 लोग लापता हो गए थे, उनकी तलाश के लिए कई टीमें काम कर रही हैं। फिलहाल अब तक 38 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, वहीं 10 शवों की शिनाख्त हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। लगातार धौली गंगा में पानी बढ़ रहा है। धौल गंगा का जलस्तर 3 फीट तक बढ़ चुका है और पर्यावरणविद इस बात की चिंता जता रहे हैं कि नई झील बन रही है, वो खतरा बढ़ा सकती है। वहीं सीएम की तरफ से विशेषज्ञों की टीम बना दी गई है। इसके साथ ही कई जगह लोगों ने हंगामा भी आज किया। लगातार लोगों को चिनूक से राहत पहुंचाई जा रही है। चिनूक के जरिए चमोली में लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। तो चिनूक का इस्तेमाल हो रहा है। जो बड़े ऑपरेशन होते हैं उसमें से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है। तो आप इन तस्वीरों को देखने के बाद समझ सकते हैं कि युद्ध स्तर पर जिंदगियों को तलाशने की, बचाने की कोशिशें चल रही हैं और जो ऑपरेशन है चमोली में चमत्कार का, वो जारी है। उत्तराखंड में जब आपदा आई तो रैणी गांव का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया। जो पुल था वो बह गया। इसके बाद अब रैणी गांव के लोगों को रेस्क्यू करने का काम चल रहा है। धौली गंगा में आए बेतहाशा पानी की वजह से झूला पुल अब बहा था, लेकिन अब जो टीमें बनाई गई हैं वो धौली गंगा के ऊपर से मोटे तार खींच रही हैं, जिस पर से ट्रॉली का आवागमन शुरू होगा और ये ट्रॉली का रास्ता रैणी गांव को फिर से सड़क के रास्ते से जोड़ने की फौरी कोशिश है। इसके साथ ही ट्रॉली के जरिए लोगों को आने जाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर ड्रिलिंग का काम लगातार चल रहा है और ड्रिलिंग के जरिए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश है जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एबीपी गंगा ब्यूरो चीफ अजीत राठी ने धौली गंगा के ऊपर चल रहे ऑपरेशन का जायजा लिया। पिछले रविवार को आई आपदा के बाद राहत कार्यों का काम जारी है और राहत कार्यों में लगातार तेजी लाई जा रही है। मैं रैणी गांव से ठीक 1 किलोमीटर पहले हूं। वो रैणी गांव जहां पावर हाउस वॉश आउट हो गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, उससे ठीक 1 किलोमीटर पहले हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ नीचे ये धौली गंगा बह रही है और धौली गंगा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे किनारे को जोड़ने का काम चल रहा है। ये तार खींचे जा रहे हैं और इन तारों से ट्रॉली एक इन पर टांग कर लोगों के आवागमन को सुचारू करने की एक कोशिश होगी, जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा, क्योंकि खतरा बहुत है और नीचे पानी भी है। तो इसलिए जितना हो सकता है। यहाँ झूला पुल था और ये झूला पुल जब ये आपदा आई पिछले रविवार को तो ये टूट कर बह गया था। तो ये आप देख सकते हैं वायर खींच रहे हैं, इधर भी कर्मचारी लगे हैं और उधर भी लगे हैं। और ये जो ऊपर आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो ये गांव हैं। ये इस तरह के छोटे छोटे गांव पहाड़ में ऊपर तक हैं। तो इनके लोगों को इनके गांव भेजने के लिए ये फौरी तौर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। और चूंकि उधर वाले लोग जो इधर जोशीमठ उस समय आए होंगे तो आपदा के वक्त वो अपने गांव नहीं जा पाए। अब मैं एक दूसरा और दृश्य आपको दिखाता हूं। वो सामने नदी के उस पार देखिए कि जो रेस्क्यू करने वाले जो सिपाही हैं, जो हमारे योद्धा हैं, वो वहाँ पर देखिए ऊपर से मलबा गिर रहा है, फिर भी एक जान जोखिम में डालकर वो वहाँ पर काम कर रहे हैं और वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और वहाँ छोटे छोटे रास्ते बनाकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कोई हताहत तो नहीं है। तो चूँकि यहीं ऊपर आबादी है तो यहीं अगर कुछ मिलेगा तो यहीं मिल सकता है, बाकी कहीं किसी किनारे पे नहीं मिल सकता। तो ये कोशिश जारी है और आपदा के बाद, किसी भी डिजास्टर के बाद जिस तरह से ये सब चीज़ें की जाती है, पर ज़िंदगी को पटरी पर लाने की एक कोशिश की जाती है, वो यहाँ पर जोशीमठ से लेकर विष्णुप्रयाग से लेकर तपोवन से लेकर रैणी गांव तक यहाँ पर हो रही है और ये जारी है, सिलसिला अनवरत जारी है कि राहत लोगों को कैसे मिले। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए रैणी गांव से अजीत सिंह राठी। तो रैणी में बीआरओ की कई टीमें लगातार रेस्क्यू और व्यवस्था बनाने में जुटी हैं। एबीपी गंगा के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत राठी ने बीआरओ के शिवालिक प्रोजेक्ट हेड एएस राठौर से बात की।
मैं यहाँ रैणी गांव में हूँ जहाँ पावर हाउस वॉश आउट हो गया था। पिछले रविवार को जब आपदा आई बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो यहाँ जो एक बड़ा काम चल रहा है, जो व्यापक पैमाने पर जो काम चल रहा है, जिसमें बीआरओ पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। तो बीआरओ के जो यहाँ पर शिवालिक प्रोजेक्ट के हेड हैं एएस राठौर साहब, वो हमारे साथ हैं। तो वो बताएंगे किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशनल गतिविधियाँ यहाँ पर चल रही हैं। तो राठौर साहब, आपका स्वागत है। चूँकि काम बहुत जटिल है और जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ अभी खड़े होने की हिम्मत कुछ दिन पहले, तो अभी 2-4 दिन पहले तो शायद किसी की नहीं थी। आपने कुछ चीज़ें की हैं। तो आप बताएंगे कि क्या किस तरह से आप यहाँ चीज़ों को सामान्य करने में लगे हैं? देखो, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, यहाँ पर हम बेली ब्रिज लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर इस एंड के ऊपर एक अबटमेंट रेस्ट होगा, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर चिनाई का काम चल रहा है, आपको लेबर काम करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। उसके अगर दूसरी साइड में देखें तो वहाँ पर बेली ब्रिज का दूसरा एंड रेस्ट करेगा उस अबटमेंट के ऊपर, और वहाँ पर उस पर लेवलिंग कोर्स डालकर अबटमेंट को तैयार किया जा रहा है। अगर हम दूसरे एक्सिस की बात करें, अगर हम दूसरे ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट की बात करें, तो हम उसके ऊपर भी जा रहे हैं। आप सामने देखिए, उस रोड के साथ में हम लोग कटिंग का कार्य शुरू कर रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी मशीनें आपको दिख रही है ऊपर, वो कटिंग करते करते नीचे आने का प्लान कर रहे हैं। तो एक एज एन ऑल्टरनेटिव रूट सब्सिक्वेंटली। सड़क वहाँ तक ठीक है? ये पहले सड़क ऐसे जाके ऐसे जा रही है ना, ऊपर जा रही है। एक अल्टरनेट वहाँ बेली ब्रिज आप बनाने की तैयारी कर रहे हैं? एक ऑल्टरनेटिव पहले प्लान किया था, लेकिन फ्यूचर के लिए फिर हमने ये कटिंग का कार्य चालू किया हुआ है, ताकि अगर ऐसी कोई फ्यूचर में ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो एटलीस्ट उस एंड पे एक बेली ब्रिज लॉन्च कर दिया जाए। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यही पावर प्रोजेक्ट था? जहाँ हम अभी यहाँ खड़े हैं, ये ऋषि गंगा का पावर प्रोजेक्ट था। एंड यहाँ पर बताया गया था कि पावर हाउस की जगह, इस जगह पर काफ़ी सारी उनकी बिल्डिंग्स वगैरह हुआ करती थी, जो अभी आपको नज़र नहीं आ रही है, जमींदोज हो गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। आपने उत्तराखंड आपदा से जुड़ी कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आपको अब दिखाते हैं 2 तस्वीरें। दरअसल ये रैणी गांव में बन रहे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आपदा आने के बाद की है और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो चुका है। लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर कभी कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ होगा। इसके साथ ही साथ दूसरी तस्वीर आपदा आने के पहले की है, जब ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट लगातार चल रहा था। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर एक बसावट थी, लेकिन एक ही झटके में यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया और अब लोगों की तलाश चल रही है, जीवन को सामान्य करने की कोशिशें चल रही हैं। एक तरफ लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में एक हृदय विदारक तस्वीर भी आई है। यहाँ चमोली में हुई आपदा के दौरान मारे गए लोगों का एक साथ दाह संस्कार किया गया, लेकिन अंतिम संस्कार से पहले सभी मृतकों का डीएनए सैंपल इकट्ठा कर लिया गया, जिससे उनकी शिनाख्त की जा सके। दरअसल आपदा को 5 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में ज़्यादा दिनों तक शवों को नहीं रखा जा सकता, इसलिए अब उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन ये पता लगाना मुश्किल हो गया अंतिम संस्कार से पहले कि ये कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे और इनका पता क्या था। 7 फरवरी को उत्तराखंड में चमोली में आई आपदा में सड़क और पुल भी बह गए थे, जिसके बाद कई गांव के लोगों का संपर्क टूट गया और खाने पीने की दिक्कतें लोगों के सामने आकर खड़ी हो गईं। लेकिन सेना के जवानों के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी हैं। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए भारी तादाद में राशन लोगों तक पहुंचाया गया है। सेना के जवान लगातार राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हुए हैं। चमोली में हुए हादसे के बाद जहां एक तरफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनटीपीसी के साथ साथ प्रशासन के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस हादसे में अपनों के खोने के दुख के साथ लोग जमा हुए और जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि लगातार वो लापता परिजन की तलाश कर रहे हैं, अधिकारियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको साफ साफ और सही सही जानकारी नहीं दी जा रही। इसके साथ ही आपदा प्रभावितों का कहना है कि इस आपदा के बाद स्थिति को संभालने में प्रशासन पूरी तरीके से फेल रहा है। तो एक तरफ राहत और बचाव कार्य चल रहा है तो दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा भी दिख रहा है। तपोवन टनल के पास लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान वहां पर
मौजूद पुलिस ने लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद लगातार तनाव देखने को मिला। लोगों में प्रशासन और वहां पर बन रहे प्रोजेक्ट को लेकर गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद लोगों को हिरासत में लिया गया। तो एक तस्वीर ये भी है, जिनके परिजन अभी तक जिनका पता नहीं चल पा रहा है वो गुस्से में हैं। उन्होंने वहां पर हंगामा किया, नारेबाजी की और उन लोगों को सख्ती के साथ वहां से हटाना पड़ा। उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान रैणी गांव को हुआ, जिसको लेकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आशंका व्यक्त की जा रही है कि खतरा भी टला नहीं है। कहा जा रहा था कि रैणी गांव के पास एक झील बन गई है और अब वो झील खतरा पैदा कर रही है। जियोलॉजिकल एक्सपर्ट और एचएनबी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नरेश राणा का कहना है कि जहां पर सैलाब आया उस जगह के मुहाने पर झील बनी है और यहां पर पानी इकट्ठा हो रहा है, यानी कि ये खतरा अब और बड़ा होता दिखाई दे रहा है। वहीं प्रोफेसर नरेश राणा दावा कर रहे हैं कि जिस ढलान से सैलाब नीचे आया उसके मुहाने पर पानी की झील बन गई है और अगर ये झील आगे टूटती है तो पिछली बार से ज्यादा तबाही मच सकती है। अब आपको सुनाते हैं कि इस नए खतरे को लेकर एचएनबी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नरेश राणा ने क्या दावा किया है और आने वाले वक्त में ये झील कैसे मुसीबत का सबब बन सकती है। तो आपको बता दें कि जहां से हादसा हुआ था वहां पर एचएनबी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पहुंचे। उन्होंने टॉप एंगल से देखा और उन्होंने बताया कि एक झील वहां पर बन रही है और वहां पर उस झील का दायरा कितना बड़ा है, वो झील कितनी बड़ी है, इसका फौरन सर्वे किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो झील टूटती है तो फिर हालात पहले से कहीं ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। फिलहाल जो संभावनाएं और दावे जियोलॉजिकल एक्सपर्ट और एचएनबी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नरेश राणा की तरफ से बताए जा रहे हैं, उसको सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गंभीरता से लिया और कहा कि सावधान रहने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा, सुनिए। मैं समझता हूं कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, कहना चाहिए कि अच्छा नहीं है। इससे मर्यादाओं को भी चोट पहुंचती है। एक तरफ लगातार आपदा के बाद नई झील बनने के खतरे से आगाह किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से एक वीडियो ट्वीट की गई। इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे आपदा के बाद ऋषि गंगा नदी पर झील बन गई है। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक झील लगातार विस्तार ले रही है और इसकी पुष्टि खुद सेंट्रल वाटर कमीशन ने इस वीडियो के जरिए की है। तो देखिए, जिस झील की बात एचएनबी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कर रहे थे उसकी तस्वीर सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी जारी की। तपोवन के जिस टनल में पिछले 6 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर कई तरह की दिक्कतों का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। बड़े बड़े बोल्डर लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को सुरंग में रोका गया, लेकिन एक बार फिर से सुरंग में ऑपरेशन ड्रिल को शुरू किया गया। आप देख सकते हैं कि लगातार जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और आज खबर आई है कि ये जो ड्रिलिंग है लगभग 13 मीटर की होनी थी, 10 मीटर तक पहुंच गए हैं और बहुत करीब हैं कि ड्रिलिंग बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तपोवन टनल के पास लगातार सेना और एनडीआरएफ का ऑपरेशन चल रहा है, जिसका जायजा लिया एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ अजीत राठी। आज भी सुबह से शाम हो गई, कई बार रणनीति बदली गई कि ड्रिल कैसे हो, अंदर का मलबा कैसे निकले, लोगों को राहत कैसे मिले। रैणी गांव से लेकर तपोवन तक तमाम रणनीतियां बदली गई और प्रयास भी हुए, लेकिन शाम होते होते स्थिति ये बन गई कि सुबह जैसे एक रणनीति पर काम हुआ कि अंदर मशीन के साथ डंपर भेजे जाएं और उन डंपरों से तेज़ी के साथ मलबा बाहर निकाला जाए। वो बहुत सक्सेसफुल भी रहा, लेकिन उसी के बाद में बीच में ड्रिल शुरू हो गई और ड्रिल भी सक्सेसफुल हुई, लेकिन 2 बिट नीचे छूट गई। जब बिट को बाहर निकाल रहे थे 2 बिट नीचे छूट गई और छूटने के बाद फिर ये सक्सेसफुल मिशन
फिर बीच में अधर में रह गया। अब कह रहे हैं कि नई और कोई एक हैवी मशीन बुलाई जा रही है और उस हैवी मशीन के माध्यम से वो जो 2 बिट फंसी हैं उनको निकाला जाएगा। और इसके अलावा रैणी गांव में भी पूरा एक आज ऑपरेशन रहा। बीआरओ ने 2 अपने बैली ब्रिज के लिए एक पूरी मुकम्मल व्यवस्था कर दी है, अप्रोच बना लिए गए हैं। यहाँ भी जहाँ हम खड़े हैं टनल के पास, यहाँ से भी एक ट्रॉली का एक छोटा सा रोप वे शुरू हो गया है और इससे पहले भी शुरू हो गया है। आज काम बहुत हुआ, लेकिन जिस तरह से एक नतीजा आना चाहिए था हम उसके करीब तो पहुँचे, लेकिन वो बहुत एक सुखद इसलिए नहीं रहा। अगर वो ड्रिल करने वाली मशीन की 2 बिट नीचे नहीं रहती और वो सक्सेसफुल हो जाती तो एक बहुत सारी समस्याओं का आज समाधान हो जाता। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ तपोवन टनल से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। चलिए सीधे आपको तपोवन लेकर चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से लगातार आप पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं, आज पूरे दिन की जो स्थितियां रहीं उन सब के बीच अभी क्या हालात हैं, और जो ये माना जा रहा था कि बहुत जल्द ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी, उसकी स्थिति क्या है? अवधेश, देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सुबह सवेरे से एक रणनीति चेंज कर दी गई थी। अभी तक जेसीबी मशीन टनल के अंदर से मलबा निकाल रही थी, लेकिन फिर एक मशीन अंदर खड़ी करके डंपरों को बैक करके ले जाया गया ताकि जल्दी वो मलबा बाहर आ सके और बड़ी मात्रा में एक साथ मलबा बाहर लाया जाए। वो योजना सक्सेसफुल रही। जब वहाँ खाली हो गया स्पेस तो उसके बाद में ड्रिल मशीन को भेजा गया। दोपहर में ड्रिल मशीन शुरू हुई और ड्रिल मशीन ने ये एक मतलब 13 मीटर की ड्रिल होनी थी और ये दूसरा प्रयास था। तो ड्रिल वो पूरी हो गई, जहाँ तक उसको जाना चाहिए था वो वॉक थ्रू हो गई। लेकिन जब ड्रिल को के आगे जो बिट लगी होती हैं, वो बिट्स लगी होती हैं, वो आपस में कनेक्ट होती हैं। जब उनको वापस लाना था तो उनके जोड़ खुल गए और 2 बिट्स तो आ गई, लेकिन नीचे की तरफ 2 बिट जहाँ पर कैमरा डाला जाना था वहाँ से वो टूटकर वहीं पर रह गई हैं। इसके बाद में नई एक बड़ी हैवी मशीन बुलाई गई है ताकि वो जो बिट्स वहाँ छूट गई हैं या टूट गई हैं तो उनको फिर वापस निकाला जाएगा। और उसके बाद उस होल को थोड़ा चौड़ा करते हुए अभी उस नई मशीन ने काम शुरू कर दिया है। जैसे वो बिट्स बाहर आएंगी तो उसके बाद कैमरा और लाइट अंदर भेजी जाएगी। वहाँ जीवन की कितनी संभावना है, या शव बरामद वहाँ शव होंगे या वहाँ होगा कि नहीं होगा, कुछ ये कल सुबह तक पता चलेगा। एक पार्ट तो ये रहा। दूसरा, स्थानीय लोगों में बड़ा रोष है। उनका कहना है कि जो लोगों को मदद मिलनी चाहिए, जिनके लोग लापता हैं, उनकी बड़ी दिक्कत हो रही है और उनके साथ प्रशासन सही ढंग से कोई सहयोग नहीं कर रहा है। सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज़ी के साथ नहीं चलाए जा रहे हैं। और जो ड्रिल मशीन को लेकर के भी लोगों को गुस्सा था कि जब बड़ी मशीनें केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से, चिनूर हेलीकॉप्टर से ले जाई जा सकती है तो यहाँ क्यों नहीं लाई जा सकती, यहाँ ऑपरेशन में देर क्यों की जा रही है। तो दूसरी तरफ आप रैणी गांव की अगर हम बात करते हैं तो रैणी गांव में बीआरओ ने बहुत जल्दी एक अप्रोच रोड बना दी है। जो चाइना बॉर्डर की तरफ से हमारा हिस्सा हमारे देश से ही कट गया था, तो उसी के साथ साथ वो अप्रोच रोड खड़ी होगी और बैली ब्रिज मुझे लगता है अगले 15 दिन में तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल कुल मिलाकर लबलब ये है अवधेश की इस समय जो ड्रिल मशीन लगी हुई है वो जब वो उनको जो फंसी हुई बिट्स को निकाल लेगी तो उसके बाद में स्थिति क्लियर होगी। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, छेद तो नीचे तक हो गया, लेकिन वो बिट्स वहाँ पर रह गई। तो अब देखते हैं कि किस तरह से ये उसको बाहर निकाल करके सुबह तक कैमरा या कोई ऐसी चीज़ भेजी जाती है।